नमस्कार छात्रों। आज दिनांक 1 जुलाई 2021 गुरुवार। पिछली क्लास के अंतर्गत हम यूनेस्को के विश्व शिखर सम्मेलन के संदर्भ में विस्तार से अध्ययन कर रहे थे और उसके अंतर्गत हमने यूनेस्को के विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन को 2 क्लासों के अंतर्गत समझने का प्रयास किया था। दोस्तों, शिक्षण के कार्य को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपके समक्ष एक नए कंटेंट विषय वस्तु के साथ प्रस्तुत हूँ। आज की इस क्लास के अंतर्गत हम बालकों की उत्तरजीविता, संरक्षण एवं विकास पर विश्व उद्घोषणा यानी कि जो बालक हैं उनकी उत्तरजीविता, उनके संरक्षण एवं उनके विकास पर विश्व उद्घोषणा की गई थी, उसके संदर्भ में आज की इस क्लास के अंतर्गत हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। दोस्तों, आइए हम अपन टॉपिक के ऊपर आते हैं। यूनिसेफ के विश्व शिखर सम्मेलन 1990 के आधार पर ही विश्व उद्घोषणा की गई थी, जिसमें बालकों की उत्तरजीविता संबंधी तथा संरक्षण संबंधी एवं विकास संबंधी तथ्यों को सम्मिलित किया गया। इन सभी तथ्यों को विश्व उद्घोषणा में विभिन्न शीर्षकों के अंतर्गत विभाजित किया गया। इन सभी शीर्षकों में उत्तरजीविता, संरक्षण एवं विकास को संयुक्त रूप से निम्नलिखित रूप से प्रस्तुत किया गया। इसके अंतर्गत नंबर 1 चुनौतियां यानी कि बालकों के संरक्षण, विकास एवं उत्तरजीविता से संबंधित कौन कौन सी चुनौतियां, चैलेंजेस हमारे समक्ष प्रस्तुत हैं, उनके ऊपर विचार किया गया। विश्व उद्घोषणा के अंतर्गत सर्वप्रथम उन चुनौतियों का वर्णन किया गया कि जो बालकों में उत्तरजीविता, संरक्षण एवं विकास मार्ग की बाधा बनती है। इनके लिए मुख्य रूप से 4 प्रकार की चुनौतियों को गंभीर माना गया, जो इस प्रकार है। इसके अंतर्गत पहली जो चुनौती है हमारे सामने, पॉवर्टी, गरीबी। आप और हम जानते हैं कि भारत ही नहीं बल्कि विश्व में अधिकांश पॉपुलेशन इस प्रकार की है जो कि गरीबी की जीवन रेखा से नीचे अपना जीवन यापन करती है। तो निश्चित रूप से गरीबी भी मानव विकास एवं बालकों की उत्तरजीविता, संरक्षण एवं विकास में कई प्रकार की चुनौतियां उत्पन्न करती है। विश्व उद्घोषणा के अनुसार सबसे प्रमुख चुनौती गरीबी है। गरीबी के कारण बालकों को गर्भावस्था में ही उचित पोषण नहीं मिल पाता, जिसके परिणाम स्वरूप बच्चे रोगी पैदा होते हैं या उनको पूर्ण विकास नहीं हो पाता। अनेक शिशु जन्म लेते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। अतः गरीबी बालकों के संरक्षण, उत्तरजीविता एवं विकास के मार्ग में प्रमुख बाधा बनती है। जब तक गरीबी को दूर नहीं किया जाता, तब तक इस क्षेत्र में आशातीत यानी कि जैसी हमें आशा है उस प्रकार की सफलता नहीं मिल सकती। इसलिए गरीबी को दूर करना होगा। दूसरी चुनौती है हमारे सामने कुपोषण। अनेक पिछड़े वर्गों में अभिभावक संतुलित भोजन एवं पौष्टिक भोजन की अवधारणा से परिचित नहीं है। इस कारण से वे न तो स्वयं संतुलित भोजन करते हैं और न ही बालकों को संतुलित भोजन प्रदान करते हैं। इस प्रकार उनके बालकों में कुपोषण जन्म के बाद या जन्म से पूर्व गर्भावस्था में देखा जाता है। कई प्रकार के बालक हम ऐसे देखेंगे जो गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं। 2 जून का भोजन उनको नहीं मिलता है। ऐसे बालकों में कुपोषण की स्थिति पाई जाती है और इसी को ध्यान में रखते हुए हमारी गवर्नमेंट ने खाद्य सुरक्षा एवं विद्यालयों के अंदर जो बालक हैं उनको उचित पोषण मिल सके, इसलिए मिड डे मील की व्यवस्था की, ताकि बालकों को उचित पोषण मिलेगा, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो निश्चित रूप से
वो अध्ययन के क्षेत्र में एवं अपने जीवन के विकास के क्षेत्र में आगे बढ़ सकेंगे। इसलिए कुपोषण को दूर करना होगा। जब माता को संतुलित भोजन नहीं मिलेगा तो बालक कमजोर होगा। कुपोषण की समस्या अनेक विकासशील देशों में देखी जाती है, अतः विश्व को कुपोषण से लड़ना होगा तथा इस चुनौती का समाधान करना होगा। अगली चुनौती है दोस्तों युद्ध, वार। युद्ध भी एक ऐसी समस्या या चुनौती है जिसका सबसे ज़्यादा प्रभाव और सबसे अधिक हानि बालकों को ही होती है। गृह युद्ध हो, आतंकवादी हमले हो एवं अन्य मानव जनित आपदाएं सभी बालकों को सर्वाधिक हानि पहुंचाती है। जैसे एक परिवार के अंदर 3 बच्चे हैं, यदि उनके माता पिता युद्ध के अंदर मारे जाते हैं तो बालकों को न तो कोई संरक्षण देने वाला होता है और न ही उनको कोई समुचित विकास मार्ग की ओर आगे ले जाने वाला होता है। युद्ध में विविध प्रकार की विकलांगता, अक्षमता बालकों में उत्पन्न हो जाती है, जैसे कि कम सुनना, कम दिखाई देना, श्वसन से संबंधित बीमारियां। इस प्रकार माता पिता के संक्रमण से बालकों की उत्तरजीविता भी खतरे में पड़ जाती है। इस प्रकार युद्ध बालकों की उत्तरजीविता, संरक्षण एवं विकास के लिए चुनौती है, क्योंकि शांति काल में संपूर्ण वर्ल्ड अच्छी तरह से प्रगति करता है, लेकिन तनाव या युद्ध की विभीषिका होती है तो उससे निश्चित रूप से बालक भी प्रभावित होते हैं, और जब बालक प्रभावित होता है तो निश्चित रूप से उसका संरक्षण एवं उत्तरजीविता प्रभावित होती है, और बालक जिस गति से विकास करना चाहिए, जिस क्षेत्र में उसको आगे बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ पाता है। तो ये भी युद्ध हमारे लिए प्रमुख चुनौती के रूप में उपस्थित होता है। अगली अंतिम चुनौती है रोग, डिजीज। विश्व उद्घोषणा की चौथी एवं प्रमुख चुनौती विविध प्रकार के संक्रामक एवं जटिल रोग है। बालकों को ये रोग उत्तरजीविता, संरक्षण एवं विकास से वंचित कर देते हैं, जैसे कि पोलियो, टिटनेस, डायरिया, खसरा, टाइफाइड, खून की कमी, विटामिन ए की कमी आदि से जो रोग उत्पन्न होते हैं, जिससे रोग प्रतिरोधक क्षमता के अभाव में उत्पन्न होने वाले रोग बालकों को प्रभावित करते हैं। इन रोगों के कारण बालकों का जीवन संकटमय हो जाता है तथा बालक सर्वांगीण विकास के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता। तो दोस्तों, इससे स्पष्ट होता है कि चारों चुनौतियां एक दूसरे से संबंधित है तथा इनको दूर किए बिना बालकों का विकास एवं संरक्षण पूर्णतः असंभव होता है। दूसरा हमारे सामने बालकों की उत्तरजीविता एवं विकास एवं संरक्षण से संबंधित समस्या आती है, वो होता है अवसर। अवसर शीर्षक के अंतर्गत विश्व उद्घोषणा में बालक अधिकारों को सम्मिलित किया गया। इन सभी अधिकारों को सम्मिलित करने पर बालकों का संरक्षण एवं अधिकारों के प्रति जागरूक होने पर बालकों का शोषण संभव नहीं हो पाएगा। अतः अवसरों के अंतर्गत उद्घोषणा में अधिकारों का वर्णन निम्नलिखित रूप में किया गया। सन 1989 में बाल अधिकार संबंधी एक अभिसमय जारी किया गया, जिसके अंतर्गत विश्व उद्घोषणा में उन सभी CRC 1989 के अधिकारों को सम्मिलित किया गया जो कि बालकों अभिसमय के रूप में प्रदान किए गए थे। इसका वर्णन हम इस प्रकार से कर सकते हैं। इसके अंतर्गत नंबर 1, बालकों के साथ किसी भी आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता, जैसे कि जाति, धर्म, अमीरी, गरीबी, क्षेत्र, रंग, रूप, संप्रदाय एवं प्रभावशीलता आदि के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। दूसरा, छात्रों की जो रुचि है उसको पूर्ण प्राथमिकता दी जाएगी। विद्यालय, शिक्षक, अभिभावक या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा बालकों पर अपनी रुचि का प्रभाव नहीं दिखाया जाएगा। बालक की रुचि के अनुसार ही उसके लिए सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। नंबर 3, बालकों को जन्म के समय एवं जन्म के बाद सुरक्षा एवं संरक्षण दिया जाएगा। इसके लिए माँ एवं बालक दोनों की सुरक्षा को ध्यान में रखा जाएगा, क्योंकि दोनों ही इस स्थिति में एक दूसरे से संबंधित है, अर्थात उत्तरजीविता का अधिकार
बालकों को दिया जाएगा। चौथा है दोस्तों, विकास के सभी प्रकार के उपाय बालकों के संदर्भ में किए जाएंगे। बालकों को सर्वांगीण विकास के अवसर प्राप्त होंगे तथा विद्यालयों में उनके सर्वांगीण विकास की प्रक्रिया संपन्न होगी। पांचवा, बालक की भावनाओं एवं विचारों का सम्मान किया जाएगा। उनके भावों एवं विचारों का संश्लेषण एवं विश्लेषण करके सार तत्व को ग्रहण किया जाएगा। यानी कि बालकों से संबंधित जो भाव है, विचार है, रुचि है, उसका संश्लेषण विश्लेषण के द्वारा सार तत्व को ग्रहण किया जाएगा, जिससे बालक में आत्मविश्वास की भावना उत्पन्न होगी। छठा बिंदु है, प्रत्येक बालक एवं बालिका को उसके परिवार से पृथक नहीं किया जाएगा। इसका वर्णन अनुच्छेद 9 में किया गया। सातवां है, अनुच्छेद 19 के अनुसार प्रत्येक बालक एवं बालिका को किसी भी प्रकार के हिंसा से संरक्षण प्रदान नहीं किया जाएगा, अर्थात मानसिक एवं शारीरिक प्रताड़ना बालकों के लिए पूर्णतः वर्जित है। इस प्रकार का प्रावधान किया गया। आठवां है, अनुच्छेद 22 के अंतर्गत बालक बाहर से आए हुए हैं या किसी कारणवश दूसरे देशों में पहुंच गए, उनको पूर्णतः संरक्षण विकास के अवसर सामान्य बालकों की भांति प्राप्त होंगे। यानी कि ऐसे बालक जो या तो देश से बाहर चले गए या बाहर से आए हैं, उनको भी अन्य बालकों की भांति पूर्ण संरक्षण प्रदान किया जाएगा। अनुच्छेद 20 के अनुसार किसी बालक के परिवार का वातावरण अपवंचित एवं अनुपयुक्त है तो उस वातावरण से बालक की रक्षा की जाएगी। ऐसा कोई परिवार है जिस बालक का परिवार अपवंचित या अनुपयुक्त है तो उस बालक की भी पूर्ण रक्षा की जाएगी। अनुच्छेद 25 के अनुसार एक निश्चित समय अवधि के बाद बालकों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा तथा उनकी बीमारी का उचित उपचार किया जाएगा। 11वां बिंदु है दोस्तों, अनुच्छेद 28 के अनुसार बालकों को प्राथमिक, माध्यमिक एवं व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने का पूरा अधिकार होगा। यदि किसी कारणवश उनकी शिक्षा बीच में रुक सकती है तो उन कारणों को दूर करते हुए उनकी शिक्षा को अनवरत बनाया जाएगा। इस प्रकार का प्रावधान भी किया गया। 12वां बिंदु है, अल्पसंख्यक एवं मूल निवासी बालकों के लिए भी सम्मान, संरक्षण एवं विकास की व्यवस्था होगी, जो कि अनुच्छेद 30 के अनुसार होगी। जिन कारणों से शैक्षिक कार्यों में बाधा उत्पन्न होती है, उन कारणों का उन्मूलन किया जाएगा तथा शिक्षा को अनवरत बनाया जाएगा। इसका वर्णन अनुच्छेद 32 में किया गया है। दोस्तों, विभिन्न अनुच्छेदों के द्वारा बाल अधिकारों को अधिकार प्रदान किए गए विश्व उद्घोषणा के अनुसार, ताकि बालक के संरक्षण, उनके विकास एवं उत्तरजीविता में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं हो। 14वां बिंदु है दोस्तों, अनुच्छेद 33 के अनुसार बालकों के साथ होने वाले प्रत्येक दुर्व्यवहार पर प्रतिबंध होगा और अनुच्छेद 34 के अनुसार बालकों की स्वतंत्रता में बाधा उत्पन्न करने वाले कारणों को दूर किया जाएगा। यानी कि ऐसे कारण जो बालक की फ्रीडमनेस में बाधा उत्पन्न करते हैं, उनको भी दूर किया जाएगा, ऐसा अनुच्छेद 34 कहता है। बालकों को दिए जाने वाले दंड, शारीरिक शोषण, दुष्टतापूर्ण व्यवहार एवं हिंसात्मक व्यवहार को पूर्णतः प्रतिबंधित किया जाएगा। 16वां बिंदु है दोस्तों, जिन बालकों को प्रताड़ना, शोषण एवं नकारात्मक व्यवहार के कारण ठेस पहुंचती है तथा वे हीन भावना से ग्रसित होते हैं, उनकी पुनः प्रतिष्ठा की जाएगी। ये अनुच्छेद 39 में वर्णित किया गया। तो दोस्तों, जिस प्रकार की उद्घोषणा बालकों के संरक्षण, अधिकार एवं विकास से संबंधित विश्व उद्घोषणा के अंतर्गत सम्मिलित की गई विभिन्न अनुच्छेदों के द्वारा, तो इस विवेचन से उपरोक्त अधिकारों के अंतर्गत विश्व उद्घोषणा के अवसर शीर्षक के अंतर्गत सांस्कृतिक, सामाजिक, शैक्षिक एवं राजनीतिक अधिकार भी प्रदान किए जाएंगे, जिससे कि प्रत्येक क्षेत्र में बालकों की अवसर की उपलब्धता बनी रहे। तो दोस्तों, इस प्रकार से विश्व उद्घोषणा के अंदर बाल अधिकार एवं बाल संरक्षण से संबंधित जो उद्घोषणाएं की गई है, निश्चित रूप से वर्ल्ड के जो बालक हैं, जो शोषित हैं, पीड़ित हैं, ऐसे बालकों को इन उद्घोषणाओं के द्वारा लाभ हुआ और साथ ही साथ सरकार ने बाल अधिकार से संबंधित विभिन्न चुनौतियों को दूर करने के लिए ऐसी कई सरकारी योजनाएं भी चलाई, जिससे बालकों को लाभ हो और वो अपने विकास को अनवरत बनाए रखे। तो दोस्तों, आज की क्लास के अंदर इतना ही। जय हिंद, जय भारत।